वेलकम स्टूडेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो ये हम कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हेल्थ एंड हाइजीन। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया है। ठीक, हमारे हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट हमको नीड होती है। ठीक है, बैलेंस लाइफ स्टाइल, हमारी जो हेल्थ है वो अगर बैलेंस रहना है, हमको हेल्दी रहना है, तो हमारी फिजिकल एंड मेंटल जो हेल्थ है उसको फिट रखना हमको ज़रूरी है। तो फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ के लिए हमको प्रॉपर लाइफ स्टाइल है ना, बैलेंस लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट प्लान के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो बैलेंस डाइट में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे फूड जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, फैट्स मिले, प्रोटीन्स मिले, मिनरल्स एंड विटामिन्स मिले। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कौन से किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है? कार्बोहाइड्रेट जिस फूड में है उससे हमको क्या मिलती है? तो एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी हमारे बॉडी को। फैट्स है तो एनर्जी गिविंग फूड्स, इससे भी एनर्जी मिलेगी। एंड प्रोटीन से तो हमारी बॉडी बिल्डिंग्स के लिए, हमारे बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे ही मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडीज़ को। और यहाँ पे हम इस डायग्राम के थ्रू क्लियर किए थे कि जो प्रोटीन है वो कौन से फूड से मिलता है। तो एग है, मीट, मिल्क, पीस एंड ग्राउंड नट्स। वैसे ही फैट है, किससे मिलता है? तो ऑयली चीज़ों से मिलता है फैट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ पे दिया है पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगर कैन से मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे ही मिनरल्स एंड विटामिन्स फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। ठीक, ये सब हम प्रीवियस सेक्शंस में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। एंड आज डिस्कस करेंगे कि इनकी अगर इंक्रीज़ हो जाती है क्वांटिटी और अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, उनके थ्रू कौन से डिसीज़ होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। The diet should also contain a good amount of rogates and water। तो हमारी जो डाइट है वो कब कंप्लीट होती है? वो एक बैलेंस डाइट कब बोला जाएगा? जब उसमें रोगेक्स मतलब जो जिसको रेशेदार सब्जी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो रहे और प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर रहेगी। ठीक है, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ठीक, तो प्रीवियस सेशंस में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब के बारे में डिस्कस किए हैं, उसके साथ साथ हमारे डाइट में रॉकेट्स एंड वाटर भी प्रॉपर क्वांटिटी में रहना चाहिए, तब हम उस डाइट को बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि सभी एज के ह्यूमंस को, मतलब बच्चे को, जैसे चिल्ड्रंस हो गए उनको, और जो यंगर होते हैं, ओल्डर एज में जो होते हैं, उनको क्या सभी टाइप्स के पीपल को, सभी एज के पीपल को सेम टाइप का डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, है ना? कि उनकी डाइट प्लान डिफरेंस हो सकती है कि अलग अलग हो सकती है। तो ये एज के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग हमारी डाइट, हमारी बॉडी को डाइट की नीड होती है। ठीक, डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? ठीक, इसमें भी डिस्कस करिए, इसको भी सोचिए कि क्या हम जितना फिजिकल वर्क करते हैं हमको उसी के अकॉर्डिंग डाइट लेना पड़ता है। सो यस और नो? तो यस है ना, जैसे कि हम जिम करते हैं और हम नॉर्मल वर्क करते हैं, तो जो जिम जाते हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन और मिनरल्स लेना पड़ता है। ठीक, और जैसे कि हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, तो हम जिम वाले पीपल के अकॉर्डिंग लो क्वांटिटी में प्रोटीन्स लेते हैं। ठीक, जिम में जाओगे तो प्रॉपर एक डाइट प्लान आपको चार्ट दिया जाता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Compare your list with other student of your class. Check what are all the nutrition for a balanced diet are present in your meals. ठीक, आप क्या करो कि आपने एक वीक में जितना भी फूड ईट किया है, ठीक, उसका चार्ट प्रिपेयर करो और अपने ब्रदर सिस्टर एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। ठीक, फिर दोनों चार्ट को आप कंपेयर करके देखो कि आपने सेम जैसा फूड लिया है वैसा सेम फूड आपके फ्रेंड्स एंड
ब्रदर सिस्टर ने भी लिया है क्या, ठीक। चेक वॉट एवर ऑल द न्यूट्रिशन फॉर अ बैलेंस डाइट आर प्रेजेंट इन यूर मील्स, ठीक। तो फिर उसके बाद आप दोनों चार्ट को कंपेयर करके देखो, फिर आप ऐसा भी कंपेयर करो कि आपने जितना भी फूड 1 वीक में लिया है, क्या सभी फूड में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक। It is not necessary that a person getting enough food gets all nutrition in right proportion, ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आप जो फूड ले रहे हो, एक पर्सन जो फूड ले रहा है तो उस फूड में सभी टाइप्स की न्यूट्रिशन राइट प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहे, ठीक है। द पर्सन में लैक सम और द अदर न्यूट्रिशन, deficiency of one or more nutrition can cause disease or disorder in our body, ठीक। तो देखो मैंने जैसे कि अभी ही बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि आप जितना फूड ले रहे हो आपकी न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है राइट प्रपोर्शन में कंप्लीट हो जाए, है ना। कुछ फूड में कुछ न्यूट्रिशन नहीं होते, ठीक। तो जैसे कि हम प्रॉपर वही डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और अगर हमारे डाइट प्लान्स के फूड में अगर हमको प्रॉपर सभी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है ना, तो लंबे टाइम तक अगर हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, उस न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, है ना, हमारी बॉडी में डिस्क्रीज हो जाएगा उसकी क्वांटिटी। तो ये जो डिस्क्रीज होती है वो कारण बनती है किसकी, डिसीज और डिसऑर्डर की, ठीक है। जो हमारे बॉडी में अगर कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, वही हमारे बॉडी की डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडीज, वही कॉज बनती है, वही कारण बनती है हमारे बॉडी की डिसीज की और डिसऑर्डर की, ठीक। Disease that occur due to lack of nutrition over a long period are called deficiency disease, ठीक। लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। हमारे बॉडी में लॉन्ग टाइम तक किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो डिसऑर्डर होती है, डिसीज होती है, उसको बोला जाता है डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि कौन सी न्यूट्रिशन की, कौन सी विटामिन की, कौन से मिनरल्स की कमी से कौन सा डिफिशेंसी डिसीज होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि किस किस चीज़ को हमको ईट करने से, कौन से डाइट प्लान फॉलो करने से उसकी जो लैक हुई है, कमी हुई है, वो कंप्लीट हो जाए और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो लेट्स सी दिस टेबल, ठीक। टेबल में देखते हैं कि विटामिन एल मिनरल्स यहाँ पे दिया गया है, डिफिशियंसी डिसऑर्डर इनकी कमी से क्या होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उनके सोर्सेज क्या हैं, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है विटामिन ए। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है ना, विटामिन ए अगर हमारे बॉडी में उनकी जो प्रॉपर प्रपोर्शन नहीं है तो हमको क्या होगा, कौन सी डिसऑर्डर होगी। तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब ये जब होगा तो हमको किस तरीके से लक्षण जो बोलते हैं वो दिखाई देगा। तो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। पुअर विजन मतलब हमको जब नाइट ब्लाइंडनेस होगा विटामिन ए की कमी से तो हमको कम दिखाई देगा, जैसे एक हेल्दी पर्सन को दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग हमको कम दिखाई देगा और डार्कनेस में हमको दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। और सम टाइम कुछ टाइम हम पूरे कंप्लीट ब्लाइंड हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, हम पूरे तरीके से जो देख पाते हैं वो नहीं देख पाएंगे कुछ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद अगर लॉन्ग टाइम तक विटामिन ए की कमी अगर हमारे बॉडी में रही, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमको कौन सा फूड लेना चाहिए, विटामिन ए के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो फिश ऑयल, कैरोट्स एंड पम्पकिन्स। किसके थ्रू हमको विटामिन ए मिलेगा, कैरोट्स हो गया, गाजर है ना, फिश ऑयल मछली का तेल जिसको बोलते हैं, और पम्पकिन के थ्रू हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से होता है हमारी बॉडी में बेरी डिसीज, ठीक है। जब ये बेरी होगा डिसीज तो हम कैसा फील करेंगे, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारी मसल्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी और हम किसी भी वर्क को करने के लिए कम एनर्जी फील करेंगे, ठीक है। और ये इस जो बेरी है उसको हटाने के लिए हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी में विटामिन बी1 की कंप्लीट करने के लिए हमको कौन सा
फूड लेना पड़ेगा। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक, क्या लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक हो गया, ठीक है, ग्रैम, टोमेटो, सोयाबीन, कोकोनट, एग। इसके थ्रू हमारे बॉडी की विटामिन B1 कंप्लीट हो जाती है। देन आता है विटामिन सी। विटामिन सी की जो अगर हमारे बॉडी में लैक हो गई, कमी हो गई, तो हमको होगा स्कर्वी डिसीज, ठीक है। जब स्कर्वी डिसीज होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मतलब हमको कैसे पता चलेगा, तो ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जैसे कि हमारा कुछ चोट वोट हम इंजर हो जाएंगे, है ना, तो हम वो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक। तो विटामिन सी की जो कमी है, जो लैक हुई है, वो कौन से फूड मटेरियल से कंप्लीट होगा, तो लेमन, ठीक, सिट्रस फ्रूट्स, चिली, आंवला, मतलब जो ऑरेंज होता है, लेमन वाली जो लेमन वाली जो फूड्स होंगे, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, जो खट्टा वाला जो होगा, उसके थ्रू हमारी बॉडी में विटामिन सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन विटामिन डी के कमी से कौन सा डिसीज होगा, रिकेट्स जब होगा तो हम कैसा फील करेंगे, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। जब हमको हमारी बॉडी में रिकेट्स हो जाएगी तो हमारी बोन्स अपने आप क्या होने लगती है, बैंड होने लगती है और सॉफ्ट होने लगती है, ठीक है। तो रिकेट्स जब होगा तो हम उसको रिकेट्स को ठीक करने के लिए या फिर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी को कंप्लीट करने के लिए कौन से फूड लेंगे, बटर हो गया, एग हो गया, फीस हो गया, सनलाइट के थ्रू हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में विटामिन डी मिलता है, ठीक। इसलिए हमको सनलाइट भी लेना चाहिए, ठीक है। और बटर, एग एंड फिश के थ्रू भी हमारी बॉडी की विटामिन डी की जो लैक हुई है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फिर है कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई है तो वो कैसे होगा, तो बोन्स एंड टूथ डिके, हमारी जो टीथ है वो डिके होने लगती है, बोन्स डिके होने लगता है, और हम क्या फील करते हैं, वीक बोन्स टूथ डिके, ठीक। और इसकी जो कमी है वो कैसे कंप्लीट होगा, तो मिल्क, कर्ड, बनाना एंड एक्सेट्रा, ये सब फूड मटेरियल जब लेंगे तो हमारी बॉडी की कैल्शियम की जो लैक हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन है आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो कौन सा डिसीज होता है, तो ग्वाइटर, जिसको घेंघा बोलते हैं या फिर थायराइड बोलते हैं, ठीक है। और ये जब होता है, ग्वाइटर होता है, तो हम अपनी बॉडी में कौन से चेंजेस फील करते हैं, तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सॉलो, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। जब ग्वाइटर होता है तो हमारी जो नेक होती है वहाँ पे हम स्वेलिंग फील करते हैं, ठीक है, और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है चिल्ड्रंस की। तो ये जो ग्वाइटर डिसीज़ हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए या फिर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी को कंप्लीट करने के लिए हम कौन सा फूड मटेरियल लेंगे, तो आयोडिनाइज सॉल्ट, ठीक। कौन सा लेंगे, ऐसा सॉल्ट लेंगे जिसमें आयोडीन की क्वांटिटी हो, ठीक है। देन फिर आयरन की कमी। अगर हमारी बॉडी में आयरन की लैक हो गई, आयरन की क्वांटिटी लैक हो गई, तो हमको कौन सा डिसीज हो सकता है, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक। और ये जब हमारी बॉडी में हो जाएगी एनीमिया, तो हम कैसा फील करेंगे, वीकनेस फील करेंगे, ऑल द टाइम हम वीकनेस ही फील करेंगे, हमको एनर्जी फील नहीं होगा, ठीक। तो हमारी बॉडी में आयरन की जो लैक हुई है क्वांटिटी, उसको बैलेंस करने के लिए हम कौन सा फूड मटेरियल लेंगे, तो माइस और स्पाइनेज, ठीक। ऐसा फूड मटेरियल लेंगे जिसके थ्रू हमारी बॉडी में आयरन की जो क्वांटिटी है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे ग्रीन वेजिटेबल से भी हमारी बॉडी में आयरन की जो क्वांटिटी लैक हुई है वो भी बैलेंस हो जाती है। माइस, गुड़ हो गया, है ना, गुड़, ये सब से हमारी बॉडी की एनीमिया की जो डिसीज़ है वो ख़त्म हो सकती है, आयरन की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।